हम लोग आज कबीरदास जी के रामायणी ग्रंथ में आज 39वें जो है पद का स्वाध्याय करेंगे। कहते हैं कि जिन्ह कमला कलिमा ही पढ़ाया, कुदरत खोज तिनहु नहीं पाया। करमत कर्म करे करतूता, वेद कितेब भये सबरीता। करमत सो जग भऊ अवतरिया, करमत सो निमाज को धरिया। करमत सुन्नति और जनेऊ, हिंदू तुर्क न जाने भेऊ। पानी पवन सजोय के रचिया यह उत्पात, शून्य ही सूरति समोय के कासो कहिए जात। बहुत ही महत्वपूर्ण बात इसमें जो है कबीरदास जी कह रहे हैं। पहले के जो कबीरदास जी ने पहले के जो पद हैं, इससे पहले के पद में कबीरदास जी ने सामान्य रूप से नाना प्रकार के संप्रदाय गुरुओं के विरुद्ध आवाज़ उठाई, जो कि भिन्न भिन्न मतांतरों से व्यक्ति को, जीवों को भटकाते रहते हैं। उन्हीं लोगों के प्रति कबीरदास जी ने अपनी आवाज़ उठाई और अब इस रामायणी में विशेष रूप से उन पीरों और मुसलमान संतों के विरोध में कहते हैं कि यह विश्वास दिलाते हैं कि कलमा पढ़ने से कुदरत या ईश्वरीय शक्ति का पता चल जाता है। जो मुसलमान होते हैं ना, मुसलमान के जो धर्मगुरु होते हैं, वो ऐसा कहते हैं कि कलमा पढ़ने से क्या होता है, कलमा पढ़ने से ईश्वरीय शक्ति का पता चल जाता है कि ईश्वरीय शक्ति कौन है। ऐसा इस 39वें पद में बताया गया है। कलमा पढ़ते हैं ना, वो मुसलमान लोग पढ़ते हैं ना कलमा, ये मुसलमानों का एक विशेष मंत्र होता है जिसको ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कलमा इसको कहते हैं। ठीक है ना, आपने सुना होगा माइक में, आपके यहाँ तो बजता रहता है सुबह ही से शाम तक बज। हाँ, एक ही स्टेंजा है, मुझे भी इतना ही याद है। इतना ही वो बोलते ही हैं। लिख लीजिए चाहे तो आप, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। बोलते हैं ना या इलाहा इल्लल्लाह, ऐसे बोलते हैं ना तेजी के साथ। सुनते होंगे आप लोग डेली, कहीं ना कहीं से आवाज़ आ ही जाती होगी। तो ये कलमा जो है, ला मतलब, इसका अर्थ भी बता देता हूँ। ला मतलब नहीं होता है, इल मतलब सिवा, इलाह मतलब पूजनीय, रसूल मतलब भेजा हुआ पैगंबर का, कुदरत मतलब ईश्वरीय शक्ति प्रकृति, किताब मतलब किताब की, किताब को उन्होंने किताब लिखा हुआ है। और निजाम जो होते हैं मुसलमानों की ईश्वरीय प्रार्थना, जो नित्य 5 बार, निजाम को लोग नमाज कहते हैं ना, मुसलमान की ईश्वरीय प्रार्थना है जो नित्य 5 बार होती है। सुन्नति का मतलब होता है खतना, ठीक है। और भेऊ का मतलब भेद रहस्य। पानी पीना मतलब संक्षेप में पंचभूतों के प्रतीक को ये लोग पानी पीना कहते हैं। सुन्नही मत, और सुन्नही का मतलब होता है आत्मा। और बहुत से ऐसे जो शब्द हैं, सूरति मतलब चित्त की अनुरागात्मिका वृत्ति होती है। तो अब इसमें कभी जो कलमा वो लोग का होता है, एक ही लाइन का होता है शायद, और 2 लाइन का होता है, उसी को दोहराते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह रसूलुल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ऐसे ही कुछ बोलते हैं वो लोग। तो वो अब कबीरदास जी जो है उनकी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं।
तो कबीरदास जी कहते हैं कि जिन लोगों ने कलयुग में कलमा पढ़ाकर यह विश्वास दिलाया कि इससे ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, वे स्वयं ही उसको खोजते खोजते हार गए। मुसलमानों के गुरुओं से कहते हैं, मुसलमानों के जो पीर होते हैं, जो मुसलमानों के जो गुरु होते हैं, वह ये ऐसा कहते हैं कि कलमा पढ़ने से ईश्वर की प्राप्ति होती है, परंतु कलमा पढ़ते पढ़ते वो खुद नहीं जान पाए कि ईश्वर कहाँ है। ठीक है ना, मुसलमानों को कहा जाता है कि कलमा पढ़ो तुम ईश्वर के दर्शन कर लोगे, ईश्वर को प्राप्त कर लोगे। देखिएगा, ये 3 बार पढ़ते हैं कलमा। मुसलमान जो है दिन में 5 बार पढ़ते हैं कलमा। नमाज जिसको बोलते हैं, 5 बार बोली जाती है नमाज। जी हाँ हाँ हाँ, वो उसी टाइम पे जाते हैं। तो हाँ, नहीं नहीं, सही बात। अब तो आप जान जाएंगे और आज और बहुत कुछ खुलासा हो जाएगा। किसका? ला मतलब नहीं, इलाह, इलाह मतलब सिवा, इलाह मतलब पूजनीय, मतलब उस अल्लाह के, उस ईश्वर के सिवा कोई भी संसार में पूजनीय नहीं है। इसका मतलब यही होता है। जो मोहम्मद मतलब, जो रसूल मतलब जो भेजा हुआ पैगंबर, कुदरत मतलब ईश्वरी, केवल इसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह का, इसका मतलब यही होता है कि उस ईश्वर के सिवा कोई पूजनीय नहीं है। जिन लोगों ने कलयुग में कलमा पढ़ाकर यह विश्वास दिलाया कि इससे ईश्वर की प्राप्ति होती है, वे स्वयं ही इसको खोजते खोजते हार गए, कभी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाए। और कहते हैं कि लोग एक सकाम कर्म के अनंतर दूसरे सकाम कर्म करते रहते हैं। कबीरदास जी ने ये कहा कि सकाम कर्म करते हैं, कर्म फल की इच्छा वाले, जो ऐसे कर्म करते हैं जिसमें कर्म फल की इच्छा लगी रहती है, ऐसे कर्म करते हैं। एक कर्म के बाद दूसरे कर्म को फिर वो करने लगते हैं। ठीक है, चाहे वेद हो चाहे कुरान हो, सभी कर्म की ही रीति बतलाते हैं। सब जो है कर्म कैसे किया जाता है उसी की रीत बतलाते हैं। सकाम कर्म से ही जीव बार बार संसार में अवतरण लेता है। परंतु कबीरदास जी यहाँ पे थोड़ी सी भूल कर रहे हैं कि वेदों में केवल सकाम कर्म नहीं बताया गया है, वेदों में निष्काम कर्म बताया गया। कबीरदास जी वेद नहीं पढ़े थे, इसलिए कबीरदास जी को ये पता नहीं है। वेदों में सकाम और निष्काम कर्म दोनों हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो गीता बोले हैं वह गीता वेदों से ही बोले हैं, क्योंकि उपनिषद वेदों से आए हैं। उपनिषद जो है, उपनिषद से गीता आई है। तो शायद कबीरदास जी बहुत अछूते थे, परंतु कुछ उनके पास ज्ञान है जो हम लोगों को ले लेना चाहिए। ठीक है, कबीरदास जी को इसका ज्ञान नहीं था वेदों का, कि वेदों में क्या है। कबीरदास जी को बस इतना ही ज्ञान था कि वेदों में ये चीज़ नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, वो तो वेदों का उद्धार करने वाले उस समय जो अंग्रेजों के प्रभाव में और मुसलमानों के प्रभाव में वेद लुप्त प्राय की कगार पे थे। महर्षि दयानंद सरस्वती ने इसको पुनः जीवित किया, वेदों को। तो कहते हैं कि, अब कहते हैं कि चाहे वेद हो चाहे कुरान हो, सभी, वेद कभी नहीं कहता सकाम कर्म की बात। जीव बार बार संसार में अवतरण लेता है, परंतु आज भी तो लोग हैं सकाम कर्म जानते हैं, निष्काम कर्म जानते हैं, परंतु लोग सकाम कर्म की तरफ ही जा रहे हैं। जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, बताइए। हैं? सकाम कर्म की तरफ ही जा रहे हैं लोग। जो है कहाँ जा रहे हैं? सकाम कर्म की तरफ ही लोग जा रहे हैं। चाहे जो ज्ञान जिनको है
वो लोग भी जो है, जिनको हिंदू धर्म में जन्म ले लिए हैं, मुसलमान नहीं हैं, वो भी तो सकाम कर्म ही कर रहे हैं। वो लोग भी संसार के लिए सब काम करते रहते हैं। अब ठीक है, अपने लिए कुछ नहीं करते हैं, निष्काम कर्म कोई नहीं करता। आप लोगों को पता चला है तो आप शायद लोग जो है निष्काम कर्म करो, परंतु आपके घर में ही जो लोग हैं नहीं करेंगे। आपसे जो जुड़े हुए जो लोग हैं वही नहीं करेंगे। सबके पास अलग अलग परिस्थितियां हैं, सबके अलग अलग विचार हैं, सब एक विचार के नहीं हो सकते हैं। आप कुछ अलग सोचते हो, लोग अलग सोचते हैं, ठीक है कि नहीं? और कहते हैं नमाज भी उसी प्रकार का एक वायाचार है। कबीरदास जी नमाज को भी कहते हैं कि अभी ये कर्म कांड ही है, बाकी से कुछ मिलने वाला नहीं है, ये भी कर्म कांड है। फिर कहते हैं कि उससे भी आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता। हिंदू यज्ञोपवीत का कर्म स्वीकार करता है और मुसलमान सुन्नत का। सुन्नत मतलब जानते हैं क्या होता है? खतना। खतना एक बहुत बुरा कर्म है। खतना में स्त्री और पुरुष दोनों का खतना होता है। उसके जननेंद्रिय के अग्रभाग को, चमड़ी आदि को काट दिया जाता है, स्त्रियों के भी और पुरुषों के भी। इसी को खतना कहते हैं। बड़ी बुरी दुर्दशा होती है, तो इसी को खतना कहते हैं। हिंदुओं का तो ऐसा नहीं है, कोई बुरा तो है नहीं। जनेऊ धारण से कोई किसी का नुकसान थोड़ी होता है। जनेऊ तो धारण करना चाहिए, रोग आदि से बचने के लिए वैज्ञानिक उसमें कारण होते हैं, इसलिए जनेऊ पहनने से कोई किसी को नुकसान नहीं है। परंतु यह है कि जो खतना है ना, खतना से बहुत बड़े बड़े इन्फेक्शन हो जाते हैं, पुरुषों को भी महिलाओं को भी। तो उनके जो जननेंद्रिय पार्ट होते हैं, उसके अग्रभाग को, चमड़ी को, स्किन को वहाँ से काट के हटा दिया जाता है। ये खतना होता है, सुन्नत जिसको बोलते हैं। और आगे कहते हैं कि वही कबीरदास जी कहते हैं कि वास्तविक कर्म को न हिंदू जानता है न मुसलमान जानता है, दोनों में से कोई नहीं जानता है कि वास्तविक कर्म क्या है। और कहते हैं साखी में कि कर्म से ही जल और वायु अर्थात पंच महाभूतों का संयुक्त कर यह शरीर रूपी बखेड़ा रचा गया है। पंच महाभूतों से ही यह शरीर बना हुआ है। कबीरदास जी ऐसा कहते हैं, जाति धर्म आदि का भेद शरीर और कर्म के ही आधार पर है। जो जाति भेद का जो बखेड़ा छिड़ा हुआ है यहाँ पे, वह शरीर और कर्म के आधार पे है। और ये भी आप लोगों को भी पता है कि व्यक्ति के शरीर पे ही आधार है कि यह किस जाति का है, और जो कौन सा कर्म करता है, कर्म के आधार पे वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है। जो शरीर आदि के धर्म से सर्वथा विहीन शुद्ध आत्मा है। अब कबीरदास जी एक बहुत बड़ी बात कहते हैं कि जो शरीर आदि के धर्म से सर्वथा विहीन है, शून्य है, वह आत्मा है। आत्मा क्या है? शरीर से भी परे है। क्या है? शरीर से परे है आत्मा, शरीर नहीं आत्मा। परंतु हम जात मान करके, हिंदू मुस्लिम ईसाई ये मान करके जो है एक बखेड़ा खड़ा कर देते हैं और उस ब्रह्म तक नहीं पहुंच पाते, उस ईश्वर तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसी बीच में लड़ाई हमारी चलती रहती है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं।
और अगर मनुष्य जो है यदि थोड़ा सा अपने चित्त को लगाए तो वह पता चलेगा कि जाति संप्रदाय आदि का भेद तो कुछ है ही नहीं। है क्या बताओ आप लोग? आत्मा है सबके शरीर में, कोई जाति तो है ही नहीं है। ये तो जितना प्रपंच है सब यहाँ है। आत्मा में कोई जाति संप्रदाय आदि का कोई भेद है ही नहीं है। आत्मा दृष्टि से सभी एक है। ठीक है, अगर दृष्टि से, सही दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा ही केवल शरीर में है। भिन्न भिन्न शरीर, शरीर नहीं है, मन नहीं है, रूप नहीं है, रंग नहीं है, जाति नहीं है, कोई मजहब नहीं है। और कहते हैं कि फिर जाति पाति किससे कहाँ की जाए? उस स्थिति में यह बोध होता है कि जाति संप्रदाय भेद वास्तविक नहीं है। कबीरदास जी जाति पंथ के, मजहब के बड़े विरोधी थे। मैं भी इसका बड़ा घोर विरोधी हूं, क्योंकि संसार में यदि कोई बाधा पहुंचता है तो इसी से पहुंचता है। संसार में यदि कहीं बाधा होता है तो इसी से पहुंचता है। लोग आप जाति के नाम पे आपको जानने की कोशिश करते हैं, वह नहीं होना चाहिए। और हर व्यक्ति को अपने आप को, जब व्यक्ति जाति और पंथ से और मजहब से ऊंचा उठाता है तो वही सार्वभौमिक होता है और ईश्वर के तरफ वही आगे बढ़ पाता है। आप देखिएगा